जो कंजका स्वरूप है उसका भी आपके माध्यम से सब श्रोताओं को और देखने वालों को बताना चाहता हूँ। जो कंजकें हैं वो कम से कम 2-2.5 साल से ऊपर हो और 7-8 साल के बीच में। आप देख रही हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बताएं शरद नवरात्रों की शुरुआत कल से होने वाली है और ऐसे में 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपनी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में कल जिस तरह से नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ पूजा विधि रहने वाली है और किन किन मनोकामना की पूर्ति जो है वो जल्द होगी और कल से हमें क्या कुछ पूजा अर्चना में एडिशन करना चाहिए, क्या कुछ हमें अलग करना चाहिए जिससे माता रानी की कृपा जो है हम लोगों पर बरसे। सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं पंडित विमल खजूरिया जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद पूजा जी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर खास करके जो शरद नवरात्र हैं उसके विषय में पूछने जा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जितने भी आपको देखने वाले हैं उनको सर्वप्रथम शरद नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा है पूजा जी, जो नवरात्र होते हैं, एक शरद नवरात्र होते हैं, एक ग्रीष्म नवरात्र होते हैं। कल जो गुरुवार है और कल से जो शरद नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए। शरद नवरात्र में सबसे पहले हमें अपने आज जैसे अमावस्या है, अमावस्या में जो अमावस्या एक तिथि है इसमें तो दान पुण्य करना है, अपने पितरों को विसर्जित भी करना है। सूर्यास्त के पहले पहले अपने पितरों की विदाई करनी है। उसके बाद कल जब सुबह उठकर सर्वप्रथम गंगा जल थोड़ा सा बाल्टी में डाल लें, नहीं तो कहीं नदी या तालाब में भी स्नान कर सकते हैं। ना हो सके तो कम से कम 2-4 बूंदें गंगा जल जो जल है उसे जल में मिश्रित करके स्नान करें। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम भू शुद्धि और भूत शुद्धि होनी चाहिए। भू शुद्धि होती है हमारे जो शरीर की शुद्धि है और भूत शुद्धि होती है जो हमारी जिस जगह पे हम साख लगाते हैं या कलश रखते हैं उस जगह की भी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए। उसके उपरांत कल जो मुहूर्त है, खेतरी का मुहूर्त जो है लगभग पूरा दिन है, उसमें कोई तर्क वितर्क की कोई बात नहीं है, पूरा दिन अच्छा है। लेकिन उसके बीच में भी हमारे पास एक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त मतलब कि अगर सुबह आप 7 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच माता की साख लगा लें, माता की ज्योत प्रज्वलित कर लें और साथ में जो माता को अपना श्रृंगार वगैरह करके माता का पूजन करना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे नवरात्र हैं उसमें सर्वप्रथम नवरात्र में 9 देवियों का स्वरूप है। कल जो माँ भगवती है वो पालकी में सवार होकर आ रही हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है हमारे सनातन धर्म के लिए। दूसरी बात ऐसा है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमहातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धरात्रि च नव दुर्गा प्रकृतिता। 9 दिन में 9 देवियों का स्वरूप होता है। प्रथम दिन मैं आपके माध्यम से आपको सुनने वाले देखने वाले जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि 9 देवी जैसे नवरात्र में प्रथम दिन 1 कंजक का पूजन करें, दूसरे दिन 2 कंजक का पूजन करें, तीसरे दिन 3 कंजक का पूजन करें, चौथे दिन 4 कंजक का पूजन करें, 5वें दिन 5 कंजक का पूजन करें, 6वें दिन 6 कंजक का पूजन करें, 7वें दिन 7 कंजक का पूजन करें, 8 दिन में 8 कंजकों का पूजन करें, 9वें दिन में 9 देवियों का पूजन करें। और जो कंजका स्वरूप है उसका भी आपके माध्यम से सब श्रोताओं को और देखने वालों को बताना चाहता हूँ। जो कंजकें हैं वो कम से कम 2-2.5 साल से ऊपर हो और 7-8 साल के बीच में। आपके माध्यम से यही जानकारी देना चाहता हूँ। दूसरी बात, किन किन प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी और शीघ्र होगी, क्योंकि कुछ ऐसे समय रहते हैं जहाँ पे लंबे समय से मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन कुछ ऐसे दिन आते हैं जहाँ पर वो शीघ्र जो है वो पूर्ण होने की जो है वो चांसेस रहते हैं। ऐसा है पूजा जी, जो माँ भगवती हैं वो माँ जगजननी है, पूरे विश्व की माँ हैं। जो बच्चा अपनी माँ से
निष्काम भाव हो से और मन क्रम वचन से जितने भी विषय विकारों को छोड़कर जो भी मैं आपके माध्यम से फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा जो आत्मशुद्धि, हमारा जो मन साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है व्रत रखने से कि ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। व्रत रखने के साथ साथ व्यक्ति के जो मन का भी व्रत होना चाहिए, उसके मन की शुद्धता होनी चाहिए। उसको जितने भी अपने विषय विकारों से परे होकर और खास करके विषय विकारों से परे होकर साथ में माँ भगवती की जब तक वो पूजा करे, निष्काम भाव से, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, पूरे सात्विक भाव से माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और अपने जो विचार हैं उनको भी सात्विक भाव से उनको विचारों को रखना चाहिए। तो जो व्रत नहीं रख सकते हैं वो पूजा विधि किस तरह से करें, सेम प्रोसेस रहेगा? हाँ, माता तो जग जननी, जो माँ विश्व की माता है वो सबकी माता है। जो कोई जैसे आप पूछ रहे हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं, उनको भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। उनको निष्काम भाव से माँ भगवती के मंदिर में जाएं, देसी घी की जोत जगाएं। माता को लाल पुष्प बहुत प्रिय हैं, जैसे गुलाब का फूल हो गया, कमल गट्टे की माला डालें माता को, देसी घी की जोत जगाएं। उसके उपरांत घर में माता की साख लगाएं और सुबह शाम माँ भगवती का जो निवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करें। और इस मंत्र के साथ साथ मैं जिनको ये भी मंत्र नहीं आता है वो अपने निष्काम भाव से माँ भगवती वैष्णो देवी माता को याद करते हुए, जहाँ हम जिस की गोदी हम बैठे हैं, माँ त्रिकोटा पर्वत पर विराजमान माँ भगवती वैष्णो देवी हैं और माँ भगवती बावे वाली माता है, जैसे माता सुकराला है। सबको नमन करते हुए निष्काम भाव से माता की पूजा करें। और जिनको कोई किसी किस्म की परेशानी है, जैसे किसी के घर में संतान नहीं होती है, जैसे किसी के बच्चे घर में परेशान हैं, जैसे कोई कारोबार के लिए आज के समय में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी चिंता से घिरे हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये जो नवरात्र हैं, माता के नवरात्र, नवरात्र का मतलब ये हुआ, ये नहीं है कि हम व्रत रख लें और अच्छा सा फलाहार कर लें, ऐसा नहीं है। कोशिश करें जब व्रत करें तो एक समय फल का आहार करें। ये नहीं है कि आपने आधे आधे घंटे के बाद उल्टा पेट को और थोड़ा सा ख़राब कर दिया। नवरात्र का मतलब है कि अपने जो शरीर की हमारी जितनी ऊर्जा है, हमें उतनी ही ऊर्जा चाहिए और उस ऊर्जा को चलाने के लिए जितना हमें अल्पाहार हो सके उतना करना चाहिए। और विशेष करके आपके माध्यम से जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने भी आपके अनुयायी हैं और ख़ास करके जो हमारा सनातन धर्म है ये सब सर्वोपरि है, इस पर पूरा फोकस रखें। और आपके माध्यम से जितने भी युवा युवतियां हैं या बुज़ुर्ग हैं, माता बहनें, बच्चे बंधु जितने भी हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारा सनातन धर्म है इसकी ओर अपने बच्चों को अवश्य आकर्षित करें। साथ में अपने बच्चों को मंदिरों की तरफ ले जाएं, सुबह शाम मंदिरों की तरफ उन बच्चों को ले जाएं, उनको अच्छे संस्कार दें। आज जो हमारे जितने भी जो हमारे बच्चों के संस्कार हैं उसको देखिए। आज किसी बच्चे के पास समय नहीं है अपने माता पिता से बात करने, अपने भाई बंधुओं से बात करने के लिए, उनको हमने इस दुनिया से थोड़ा सा परे कर दिया है। उसके जो बच्चे दोषी नहीं हैं, मैं उनको मैं आपके हाँ बिल्कुल, उसके जो बच्चे दोषी नहीं हैं उनके माता पिता का दोष है। देखिए आप छोटे छोटे बच्चों हम देखते हैं, छोटे छोटे 2 साल या 1.5 साल का बच्चा है तो वो अगर उसको दूध भी देते हैं तो उसको मोबाइल में लगा देते हैं। जब मोबाइल के सहारे से अब हम बच्चों को देख रहे हैं, उसका जो पूरा जो मानसिक संतुलन है पूरा वो मोबाइल में चले जाएगा। मैं आपको, मेरा ये अपना अनुभव है कि मैं आप लोगों से यही बार बार आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, भागवत गीता का ज्ञान दें, दुर्गा स्तुति का ज्ञान दें। जो हमारे सनातन धर्म है उसको थोड़ा सा उसकी ओर जाइए। आज मंदिरों में जाओ, आप देखिए मंदिर, अपने बच्चों को बताएं कि ये भगवान इसकी मूर्ति है, ये भगवान शंकर की मूर्ति है। संस्कृति के बारे में बताना। जी 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 बहुत धन्यवाद। हाँ, तो इसके माध्यम खास करके ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, जैसे जो माता को नवरात्र के ऊपर माँ भगवती को अपने निष्काम भाव से माँ भगवती की पूजा करें। और माँ देखो हमारे के लिए कितने गर्व की बात है,
हम माँ भगवती त्रिकुटा पर्वत जो माँ वैष्णो देवी है उनकी गोदी में बैठे हैं। माँ भगवती हमारे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे विश्व का कल्याण करती है। आपके माध्यम से जितने भी आपको जो देखने वाले हैं, जितने भी आपको सुनने वाले हैं, उनको मैं नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में उनसे यही आग्रह करता हूं कि जितने भी हमारे विषय विकार हैं एकता बना कर रखें। एकता में ही सब कुछ है और एकता के साथ नवरात्र माँ भगवती सबकी माता है, सबको आशीर्वाद देती है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख वा भवेत्। धन्यवाद पूजा जी। शरद नवरात्र की आपके देखने वाले जितने भी श्रोता हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। तो जिस तरह से कल नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और तमाम लोगों को नवरात्रि की पहले से हार्दिक शुभकामनाएं, और कल का क्या कुछ मुहूर्त है, किस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है और किस तरह से अपने बच्चों को इन गतिविधियों में शामिल करना है, ये भी विमल जी ने बताया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में ज़रूर बताएंगे और सब पे माता रानी की कृपा अनुकंपा बनी रहे, यही हम भी प्रार्थना करते हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।